बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MB न्यूज़ की डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। जहीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक स्वाबी सिटी पुलिस स्टेशन में धमाका, 15 अफराद जख्मी, 1 जान बहक। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रिपोर्ट तलब कर ली। असला की गोदाम में बिजली शॉर्ट सर्किट की वजह से धमाका हुआ। जराए खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, महकमा सिविल डिफेंस लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रैंड ऑपरेशन। खबर शामिल करते हैं लाहौर से साजिद रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सिविल डिफेंस के एहलकारों ने जड़ावाला से डॉक्टर राना अब्दुल वाजिद को जड़ावाला सिविल अस्पताल का MS चका चार्ज दिया गया। इस मौके पर चौधरी अब्दुल शकूर, एडवोकेट साबिक सदर यार जड़ावाला, राना अजीम चेयरमैन प्रेस क्लब जड़ावाला, राना दिलावर एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब जड़ावाला ने डॉक्टर अब्दुल वाजिद को MS मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। डॉक्टर अब्दुल वाजिद इंतहाई जिम्मेदार, देहानादार शख्सियत के मालिक हैं। इस मौके पर डॉक्टर राना अब्दुल वाजिद ने कहा कि जड़ावाला के मसाइल को जल्द हल किया जाएगा। 25 दुकानें सरे-बा मोहर कर दी और मुतद्दा गैर कानूनी LPG गैस सिलेंडर फिलिंग और गैर कानूनी खुला पेट्रोल बेचने वाली एजेंसी मालिकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए। इस मौके पर महकमा सिविल डिफेंस के इंस्पेक्टर राहील अजमल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैर कानूनी LPG गैस सिलेंडर रीफिलिंग और गैर कानूनी खुले पेट्रोल बेचने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा, जो कि किसी भी बड़े खाने की वजह बन सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गैर कानूनी LPG गैस सिलेंडर रीफिलिंग की दुकानों और गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। याद रहे कि गैर कानूनी LPG गैस सिलेंडर रीफिलिंग और गैर कानूनी खुले पेट्रोल बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की हदायत पर की जा रही हैं। खबर को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चिन्योट से राना तजब्बुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिलों में जायद टैक्सों की वसूली ने चिन्योट की फर्नीचर इंडस्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया है और बिजली के बिलों के सताए हुए फर्नीचर की सनत से वाबस्ता लाखों अफराद माशी बदहाली का शिकार हो रहे हैं और ये सनत बंद होने के करीब पहुंच गई है। हालिया सर्वे में मालूम हुआ है कि बिजली के बिलों में जायद टैक्सों की वसूली से फर्नीचर इंडस्ट्री को भी शदीद मुतासिर किया गया है और लाखों अफराद जो इस सनत से वाबस्ता हैं, इनके घरों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, इनका निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर हो गया है। रही सही कसर दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे ने पूरी कर दी है, जिससे ये सनत बंद होने के करीब है। मौजूदा हुकूमत ने बिजली के बिलों समेत दीगर अशिया की कीमतों में कमी के लिए इकदामात ना किए तो चिन्योट की फर्नीचर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी और लाखों अफराद बेरोजगारी का शिकार हो जाएंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर से अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी ने महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन के ताउन से मोअज़्ज़िज़ मेंबरान और इनके अहले खाना के लिए फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया। मेडिकल कैंप में जनरल चेकअप, फ्री फिजियोथेरेपी और ब्लड टेस्ट किए गए। कैंप में मौजूद महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरपर्सन फौजिया अमीर, सदर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली, डॉक्टर मदीहा बतूल, A1 लेबोरेटरी के वकास अहमद, डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स चौधरी अनीस अहमद, डॉक्टर जाहिद, डॉक्टर रुमान, डॉक्टर नूर हमजा, मोहम्मद अवैस, इमरान, माज हसन, मिस नाइला, स्पेशल चाइल्ड अब्दुल्ला, नुमान मलिक समेत पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की और कैंप में आने वाले मरीजों का मुआयना किया, ब्लड टेस्ट किए और अदवियात मुहैया की। मेडिकल कैंप में इमरान और इनके अहले खाना बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेक्रेटरी जाहिद आबिद ने कैंप में शिरकत करने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि वो आइंदा भी सहाफ़ी कम्युनिटी की खिदमत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। उन्होंने मोअज़्ज़िज़ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में तारीफी असनाद तकसीम किए और फूल पेश किए। उन्होंने शानदार कैंप के इनकाद पर मेंबर गवर्निंग बॉडी इमरान शेख और कौंसल मेंबर ख्वाजा आफ्ताब की काविश को सराहा। खबरों को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर से हमारे रिपोर्टर खादिम हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर जौहर टाउन एक्सपो सेंटर में 3 रोजा पोल्ट्री इंडस्ट्री वाबस्ता इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल और फार्मर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। SM इंडस्ट्री के डॉक्टर मोहम्मद सलीम और AK के डायरेक्टर मार्केटिंग एंड ऑपरेशन अरफानुर रहमान गुल, CEO मोहसन अख्तर गुल आने वाले फार्मर्स को खुश आमदीद यादगार शीट से और तोहफों से नवाजा। पोल्ट्री और लाइफस्टॉक की मेडिसिन में बीइंग ए डॉक्टर एक कोशिश की है कि एक क्वालिटी पे और अफोर्डेबिलिटी पे काम किया जा सके और एक अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में लाई जा सके। तो इस हवाले से हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो फैसलाबाद में है और आज जो एक्सपो में हमने अपना एक स्टॉल ऑर्गेनाइज़ किया है
صرف اسی مقصد کے لیے کہ ہم ایک فارمر تک اپنی پروڈکٹ جو ایک کوالٹی کی ہے اور ایک افورڈیبلٹی کی ہے اس کو پہنچا سکیں. تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس اس وقت رجسٹرڈ کچھ 76 کے قریب میڈیسن اویلیبل ہیں جس میں لائف سٹاک اور پولٹری دونوں شامل ہیں. پھر مجسٹک فارما کے پاس پورا ایک نیوٹراسوٹیکل یونٹ ہے جس میں فارم 6 اور 7 تمام پروڈکٹس اویلیبل ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MB نیوز. میں ہوں آپ کا میزبان خادم حسین. آج ایکسپو سینٹر میں جو ایکسپو لگائی گئی ہے، آج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ فیصل آباد JK گروپ کے آنرز ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ ایکسپو کا اصل مقصد کیا ہے اور فارمرز کے لیے انہوں نے کیا کیا اقدامات اور کیسے انڈسٹری آگے سروائیو کر پائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. ماشاءاللہ حیدر صاحب، ایکسپو تو ہر دفعہ ہو رہی ہے، لیکن عام فارمرز کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، یا جیسے کہ انڈسٹری کے حالات ہیں وہ کیسے انڈسٹری اونر سروائیو کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان جو ہے نا وہ ایگریکلچر کنٹری ہے. سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان میں ہمارے پاس جو ہے وہ سونا اگ رہا ہے. لوگ گندم امپورٹ کرتے ہیں، لوگ چاول امپورٹ کرتے ہیں. پوری دنیا میں کرائسز ہیں. چند ایک کنٹریز کے علاوہ ہم لوگ زرخیز ہیں ایگریکلچر میں. تو میرے نزدیک جو فارمر ہے وہ بیک بون ہے اس نیشن کی، اور فارمر کو سپورٹ کریں گے تو فارمر کو سپورٹ کرنے سے ایک اچھی فصل آئے گی. ایک اچھی فصل آئے گی تو زر مبادلہ آئے گا. جیسا کہ اگر آپ کپاس اچھی اگوائیں گے تو ٹیکسٹائل چلے گی، ٹیکسٹائل چلے گی تو ایکسپورٹس ہوئیں گی، ایکسپورٹس ہوئے گا تو آپ کے پاس زر مبادلہ آئے گا، آپ کی معیشت اوپر جائے گی. آپ کے پاس اچھا رائس آئے گا، آپ رائس ایکسپورٹ کریں گے. آپ کے پاس اچھی مکئی آئے گی، آپ کارن ایکسپورٹ کریں گے، اسٹارچ ایکسپورٹ کریں گے. یعنی آپ کے پاس اچھی گندم آئے گی، آپ اچھا آٹا ایکسپورٹ کریں گے. اگر آپ کو سپورٹ کرنا ہے، آپ کو کنٹری میں GDP گروتھ کرنی ہے، آپ کو کنٹری میں اپنے اسٹیبلائز کرنا ہے، اکنامکلی آپ کو اسٹیبلائز ہونا ہے، تو آپ کو اپنی جو ایگریکلچر ہے اس کو فروغ دینا ہوگا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بڑھانی ہوگی، انجینئرز پیدا کرنے ہوں گے. یہ سب چیزیں شامل ہیں. تو دوسرے حیدر صاحب، ہمارے عام ویورز کو، دیکھنے والے کو کیا پیغام دیں گے ایکسپو کے اور اپنی کمپنی کے انٹروڈکشن؟ ہم لوگ میں KJ انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ فیصل آباد کو اون کر رہا ہوں. ہم لوگ سنس 1978 جنریشن وائز ہم لوگ جو ہے وہ پیکجنگ کی جو سروسز جو دے رہے ہیں، مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں. ہمارے پاس لیٹسٹ اسٹیٹ آف دا آرٹ مشینری ہے، اور ہم لوگوں نے جو انوویشن کے ساتھ لیٹسٹ جو دنیا کے اندر جو بھی پیکیجنگ سسٹم رائج ہو چکا ہوا ہے وہ ہم لوگ بنا رہے ہیں ان ہاؤس ان اے سنگل روف. اور ہم لوگ کی جو میجر جو سیکٹر ہے وہ بیسڈ آن خبروں کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، انسپکٹر جنرل آف پولیس اختر حیات خان رات گئے دھماکے سے متاثر تھانہ سوابی کا دورہ. انسپکٹر جنرل آف پولیس امشد تھانہ سوابی میں ہونے والے دھماکے کی متاثر جگہ کا معائنہ کیا. انہوں نے دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی اور انہیں بہترین طبی سہولیات دینے کی ہدایت کی. IGP نے دھماکے کی نوعیت معلوم کی اور تھانہ میں نوجوانوں سے ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی. انسپکٹر جنرل اختر حیات نے کہا نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے ذمہ داران کا تعین کر کے ان کے خلاف کارروائی کا بھی حکم دیا. دھماکے سے تھانے کی عمارت کے حصے تباہ ہوئے، تاہم دھماکے میں دہشت گردی کے شواہد دستیاب نہیں ہوئے. خبروں کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، سرور کٹوہر کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان صوبائی وزیر مواصلات و تعمیرات میر سلیم احمد خان کھوسو کا چوتھے روز بھی کھوسو ہاؤس صوبت پورہ میں آمد. آج چوتھے روز بھی بلوچستان صوبائی وزیر مواصلات و تعمیرات میر سلیم احمد خان کھوسا صوبت پورہ میں اپنے حلقے کے عوامی مسائل سن رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر حلقے میں محکمہ صحت، محکمہ تعلیم اور علاقے میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کرنے کے بعد کھوسو ہاؤس صوبت پورہ میں عوامی مسائل سن کر انہیں حل کرنے میں مصروف عمل ہیں. خبروں کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، تحصیل فتح جنگ اپاسما کے زیر نگرانی زمود میموریل اسکول کے اونر بلال خان کے زیر نگرانی سالانہ قرأت نعت خوانی اور تقریر کا مقابلہ تحصیل فتح جنگ پرائیویٹ اسکولوں کے درمیان منعقد ہوا. مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے ملک محمد وحید فتح جنگ سے.
तहसील फ़तेह जंग के एप्समा के ज़ेर निगरानी ज़बरदस्त मेमोरी स्कूल के अनवर बिलाल खान के ज़ेर निगरानी सालाना किरात नात तकरीर का मुकाबला मुनक़िद हुआ। ज़बरदस्त स्कूल में किरात और नात ख़ानी का मुकाबला मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों के दरमियान किया गया, जिसमें तहसील बार के मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों ने हिस्सा लिया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और हम्दो नात से किया गया। इसके बाद पहले किरात का मुकाबला शुरू हुआ और मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों ने इसमें हिस्सा लिया। इसके बाद नात ख़ानी का मुकाबला शुरू हुआ और इसमें भी मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों ने हिस्सा लिया। जमहूरियत हाई सेकेंडरी स्कूल के ऑनर बिलाल खान ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा, हमने बहुत एहसन तरीके से सर अंजाम दिया। जितने भी पार्टिसिपेंट आए, मेरी स्कूल की तरफ से, मेरी तरफ से, तमाम स्टाफ की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त यहाँ हमें दिया, हमारी इज़्ज़त अफजाई की। अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने आज का इवेंट बड़े एहसन तरीके से मुकम्मल कर लिया। जिन इदारों ने पोजीशंस ली हैं उनके हेड बिलखसूस उनके स्टाफ को लाखों मुबारकबाद। अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दी अल्हम्दुलिल्लाह। और एप्समा तहसील फ़तेह जंग से ये इवेंट हमने अच्छे तरीके से मुकम्मल किया। इस पे मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा प्रोग्राम ज़बरदस्त तरीके से अंजाम पाया। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जिन्होंने आज पोजीशंस ली हैं, आप कल हमारे फाइनल प्रोग्राम में भी शामिल होंगे और इंशाल्लाह वो प्रोग्राम आपकी दुआओं से इंशाल्लाह और अच्छा हम करने की कोशिश करेंगे। तो इन अल्फाज के साथ मैं आपको खुदा हाफ़िज़ कहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब के कदम कामयाबी के साथ उठें और आप कामयाब और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। बहुत बहुत शुक्रिया जितने मेरे जजेस हैं, जितने मेरे दोस्त अहबाब आए हैं, तमाम को आने पे मैं उनका शुक्रिया अदा करता। खबरों को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मियांवाली ब्यूरो चीफ अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक हेड पक्का सुंबल पेट्रोलियम के करीब बस और एक ट्राले में तसद्दुम, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए, जिसमें से 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मियों को 11-22 ने रेस्क्यू करते हुए DHQ अस्पताल मियांवाली में दाखिल करवा दिया है। मुसाफिर बस रावलपिंडी से डेरा इस्माइल खान जा रही थी, जबकि गाड़ियों से लोड ट्राला रावलपिंडी जा रहा था। इसी के साथ आपको अहम खबर से आगाह करते चले, लाहौर कैंट बॉर्डर पट्टी पर वाक़या पडाना गांव में लाकानूनियत गुलशन इकबाल के SI राय एहसान के खिलाफ सैकड़ों माकीन सरापा एहतजाज। मुतासिरीन हाथों में प्ले कार्ड उठाकर SI राय एहसान के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। हुकूमत वक्त और दीगर जिम्मेदारान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट बॉर्डर पट्टी पर वाक़या पडाना गांव में लाकानूनियत रिश्वतखोरी का बाजार गर्म करने पर CIA गुलशन इकबाल के SI राय एहसान के खिलाफ सैकड़ों मकीन सरापा एहतजाज।
मुतासरीन हाथों में प्ले कार्ड उठाकर SI राय एहसान के खिलाफ शदीद नाराबाजी करते रहे। इलाका मौजूदीन जिनमें मोहम्मद रशीद, अकबर नंबरदार, सरदार असदुल्ला सिंधु, मलक जहांगीर, चौधरी सफ्तर, चौधरी अरफानुल्लाह सिंधु, मलक अनवर, चौधरी करामत, चौधरी जमील, चौधरी इकबाल और दीगर ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने हमेशा कानून का एहतराम किया, मगर चंद काली भेड़ों ने रिश्वतखोरी का बाजार गर्म करके चादर चार दीवारी को पमाल करके शरीफ शहरियों को अगवा और फिर भत्ता वसूल करके पुलिस की गुड गवर्नेंस का राग गाने वालों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। पंजाब पुलिस की इस्लाहात पर लाखों नहीं करोड़ों रुपयों का खर्च किया गया, मगर आज भी चंद लोग महकमा की बदनामी का बायस बन रहे हैं। अहलियाने इलाका ने कहा, पंजाब पुलिस शोहदा और गाजियों का महकमा है, जबकि चंद अनासर हमारे जवान साला बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। जराइम पेशा और मंशियात का धंधा करने वाले अफराद का खात्मा वक्त की अहम तरीन जरूरत है, मगर इनकी आड़ में शरीफ शहरियों की पगड़ियां उछालना कहाँ का इंसाफ है। इलाका मौजूदीन ने वजीर आला पंजाब, IG पंजाब, CCPO लाहौर और DIG इमरान किश्वर से फौरी इंसाफ का मुतालबा करते हुए कहा, ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ CIA ਪਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। CIA ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੈਕਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਕਮੋਂ ਬੇਸ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। आला इंतज़ामिया, CCPO साहब और IG साहब, DIG साहब, मोहतरमा साड़ी वज़ीर आला मरियम साहब आगे गुजारिश कर रहे हैं कि गो के दुरुस्त है पूरे पाकिस्तान चों, पंजाब चों, इलाके दे विचों हर किस्म की करप्शन, हर किस्म के गलत काम खत्म होने चाहिए। लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸ਼ਰਾਫਾ ਦੀ ਪਗੜੀਆਂ ਨਾ ਉਛਾਲਣ। ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ, ਬਗੈਰ ਨੋਟਿਸ, ਬਗੈਰ ਇਤਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰ ਔਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਕਿਲੋ ਪਾਈਏ 2 ਪਾਈਏ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਮਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਸਾਂ 4 ਵਜੇ CIA ਪਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 15 ਆਦਮੀ ਬਾਵਰਦੀ ਸੀ ਔਰ 10-15 ਆਦਮੀ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਡਾਕੂ ਹਾਂ। ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕੱਪੜੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ CIA ਆਪਣਾ ਪਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ, ਉੱਥੇ ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤਮਾਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਸਨ, ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਲੇਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਲਫੜ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਚੇਤਾ ਵੀ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਅਚਾਨਕ 3:30 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। 14-15 ਜਣੇ ਡੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਨੇ,
ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਲਚਲ ਮਚਾਤੀ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੇਰੇ 2-3 ਨੌਹਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਮਾਨ ਦੇ ਕਿੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬਸ ਬੱਜਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ FA 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, FA ਮੇਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, BA 'ਚ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਕੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ जी। कैमरामैन सैयद सदर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, कोमल भट्ट करेंगी अब कली खुशबू आशिक 4 शालीमार थिएटर का नया ड्रामा। कब स्टेज होगा, रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से नदीम चौधरी। जी नदीम बताइएगा। जी, खूबरू अदाकारा कोमल भट्ट जो अपनी जानदार अदाकारी और शानदार डांस परफॉर्मेंस की वजह से मुल्क भर में जानी जाती हैं और शायकीन उनकी परफॉर्मेंस को बहुत पसंद करते हैं। तमासील थिएटर में कामयाब ड्रामा चांदनी रातें देने के बाद अब लाहौर के शालीमार थिएटर में ड्रामा करेंगी कली खुशबू आशिक 4। जी हाँ, कली खुशबू आशिक 4 ये नाम है उस ड्रामे का जो जुमा 27 सितंबर से लाहौर के शालीमार थिएटर में स्टेज किया जा रहा है। इसमें कोमल भट्ट एक अहम किरदार के लिए कास्ट कर ली गई हैं और शायकीन का कहना है कि कोमल भट्ट एक बहुत खूबसूरत अदाकारा हैं जो अपनी परफॉर्मेंस से अपने किरदार को 4 चांद लगा देती हैं। इस ड्रामे के राइटर डायरेक्टर नसीम विकी हैं, जबकि इस ड्रामे में मरकज़ी किरदार अदाकारा खुशबू अदा करेंगी। नसीम विकी के साथ विकी कोडू, फहद अवान, शजर अब्बास, असद बुखड़ा, शमा राना व दीगर अदाकार अपने फ़न के जौहर दिखाएंगे। ये ड्रामा जुमा 27 सितंबर से लाहौर के शालीमार थिएटर में पेश किया जाएगा और इसके प्रोड्यूसर मलक तारिक हैं। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से हमारे नुमाइंदे राना आजम से। डॉक्टर राना अब्दुल वाजिद को जड़ावाला सिविल अस्पताल का MS का चार्ज दे दिया गया। इस मौके पर चौधरी अब्दुल शकूर एडवोकेट, साबिक सदर बार जड़ावाला राना आजम, चेयरमैन प्रेस क्लब जड़ावाला राना दलावर, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब जड़ावाला ने डॉक्टर अब्दुल वाजिद को MS मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। डॉक्टर अब्दुल वाजिद इंतहाई जिम्मेदार, देहानतदार शख्सियत के मालिक हैं। इस मौके पर डॉक्टर राना अब्दुल वाजिद ने कहा कि जड़ावाला के मसाइल को जल्द हल किया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मियांवाली से ब्यूरो चीफ अफजल बिलोच की रिपोर्ट के मुताबिक DPO मियांवाली का बैनुल सूबाई बॉर्डर पर चेक पोस्ट पर दरा तंग का विजिट, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। DPO मियांवाली अख्तर फरूक ने बैनुल सूबाई दरा तंग का विजिट किया। दौरान विजिट चेक पोस्ट पर मौजूद पुलिस व रेंजर्स के अफसरान व जवानों से मुलाकात की, इनमें मिठाई की टोकरियां तकसीम की, इनसे ड्यूटी के मुतल्लिक मसाइल दरियाफ्त किए और फौरी हल करने के अहकामात दिए। जबकि पोस्ट पर मौजूद थर्मल कैमरों की वर्किंग चेक की और चेक पोस्ट पर जवानों की सिक्योरिटी के इंतजामात का भी जायजा लिया। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस व रेंजर्स के अफसरान व जवानों को मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र हाई अलर्ट होकर अपनी फरीज़े सर अंजाम देने की हदायत की। इस मौके पर DSP सर्कल ईसा खेल मोहम्मद इकबाल, SHO थाना ईसा खेल बिलाल खान भी हमरा मौजूद थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन की सरबराही में मीट सेफ्टी टीमों का टोलेंटन मार्केट में ऑपरेशन, 40,000 किलो से जायद गोश्त का मुआयना किया गया। 385 किलो बीमार कम वजन मुर्गियां तलफ, 2 सप्लायर्स को भारी जुर्माना आयद। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर जट की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन की सरबराही में मीट सेफ्टी टीमों का टोलेंटन मार्केट में ऑपरेशन। मार्केट की एंट्री पॉइंट पर सख्त नाकाबंदी के दौरान 40,000 किलो से जायद गोश्त का मुआयना किया गया। 385 किलो बीमार कम वज़न मुर्गियां तल्फ कर दी गई हैं। 2 सप्लायर्स को भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि वज़ीर खुराक की सरपरस्ती में मीट सेफ्टी टास्क फोर्स ने गोदामों की भी चेकिंग की।
बिलाल यासीन की हिदायत पर लाहौरियों को फ़रोख्त की जाने वाली बीमार और मोज़र सेहत मुर्गियाँ फूड सेफ्टी टीमें अपनी निगरानी में तल्फ़ करवाएँ। ग्रैंड ऑपरेशन में बेहतर कारकर्दगी पर वज़ीर खुराक की मीट सेफ्टी टीम की तारीफ़ भी की गई है। डंपिंग साइट पर तल्फ़ी करने तक LWMC डंपर के साथ टीम का नुमाइंदा भेजा जाएगा। मुर्दा मुर्गियों से गोश्त और दीगर हिस्सों को अलग करने वाले माफिया का किलाकमा किया जाएगा। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का मज़ीद कहना था कि अवाम से गुजारिश है कि ताज़ा गोश्त की ख़रीदारी करें, ज़िबा शुदा मुर्गी गोश्त ख़रीदने से गुरेज करें। जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, ऑर्गेनाइजर क्राइम यूनिट चूंग ने अगवा बराए तवान की वारदात ट्रेस करके 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर उमर जट से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ की हिदायत पर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट चूंग ने अगवा बराए तवान की वारदात ट्रेस कर 6 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है। मुकी को बाहिफाजत बाज़याब कर तवान की रकम बरामद कर ली गई है। मुल्ज़मान का सरगना अवैस, हाफ़िज़ ज़ाहद, तारिक, ग़ुलाम हुसैन, अकमल और नसीर अहमद को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुल्ज़मान ने शहरी को अगवा कर 10 लाख रुपए तावान वसूल किया था। DSP OCU चुंग फारूक असगर अवान के मुताबिक मुल्ज़मान से कार और नाजायज़ असला बरामद कर लिया गया है। मुल्ज़मान को जदीद टेक्नोलॉजी और पब्लिक रिलेशनशिप की मदद से गिरफ़्तार किया गया है। जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की कार्रवाइयाँ जारी हैं। SP साउथ आफ्ताब अहमद फुल्लरवान का कहना था। DIG OCU इमरान किश्वर की तरफ से DSP फारूक असगर अवान और इनकी टीम को शाबाश और तारीफ़ी सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। जी, हम लोग का सिलसिला बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मिनाहिल खान करेंगी अहम किरदार अदा। ड्रामा आदमजादी में जो शुरू हो रहा है। नाज थिएटर में जुम्मा 27 सितंबर। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम चौधरी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के नाज थिएटर में, जहाँ पर डॉक्टर अजमल मलिक के नए ड्रामा आदमजादी की रिहर्सल ज़ोर शोर से जारी है। इस ड्रामे में अदाकारा मिनाहिल खान एक अहम किरदार अदा करने जा रही हैं और ये ड्रामा एक बहुत ही गंभीर किस्म के समाजी मसले की तरफ इशारा करता है और इस ड्रामे के लिए अदाकारों को डॉक्टर अजमल मलिक ने काफ़ी दिन से रिहर्सल शुरू करवा रखी है और ये एक कॉमेडी खेल ही नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े समाजी मसले की तरफ ये निगाह डालता है और उसका हल बताता है कि किस तरह हमारे गांव में जो है इस तरह के जराइम होते हैं जो आम तौर पर लोगों की नज़रों में नहीं आते। इस ड्रामे में अदाकारा आफरीन परी, फराह खान, मिनाहिल खान बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं, जबकि हस्ब मामूल रज़ी खान, साकी खान, अकील हैदर, अज़ीम विक्की ये अपने अपने किरदारों में नगीने की तरह फिट हैं। ये प्ले जुम्मा 27 सितंबर से लाहौर के नाज थिएटर में पेश किया जा रहा है, जिसके राइटर डायरेक्टर डॉक्टर अजमल मलिक हैं और प्रोड्यूसर सैयद मोहम्मद यूसुफ हैं। डॉक्टर अजमल मलिक और सैयद मोहम्मद यूसुफ की जोड़ी अब तक बेशुमार कामयाब ड्रामे दे चुकी है और इनके हर ड्रामे में एक पैगाम होता है। डॉक्टर अजमल मलिक का कहना था कि कोशिश होती है कि हम अपने ड्रामे के ज़रिए इस्लाह कर सकें और इस तरह के खेल पेश करें कि फैमिलीज़ आ सकें। तो आइए हम दिखाते हैं कि इस ड्रामे के बारे में, अपने किरदार के बारे में अदाकारा मिनाहिल खान क्या कहती हैं और साथ ही हम आपको दिखाते हैं मिनाहिल खान की रिहर्सल की कुछ झलकियाँ। आपको एक अहम खबर से आगाह करते जाएं। मरी ब्यूरो चीफ MB न्यूज़ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक माल रोड पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर भारी मशीनरी मंगवाई गई, जिसने एक निजी बैंक का दाखिली रास्ते के साथ लगा हुआ जंगला उखाड़ दिया, जबकि एक रिहायशी होटल के बोर्ड्स भी उखाड़े गए। मुस्लिम लीग वर्कर शफीक वाइनी ने इस ऑपरेशन के खिलाफ धरना देने का ऐलान किया और माल रोड पर धरना दिया। ऑपरेशन की खबर सुनकर बड़ी तादाद में आवाम भी जमा हो गई। अभी तक मशीनरी माल रोड पर मौजूद है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मानावाला से खबर शामिल करते हैं। MB न्यूज़ के नुमाइंदे मुदस्सर रफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मानावाला शहर और गिरदोनवा में आवारा कुत्तों की भरमार, जिस पर बावले कुत्तों के काटने पर 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
मानावाला शहर और गिरदोनोहा में आवारा कुत्तों की बहुतात से अहले इलाका शदीद परेशान। तुलबात और छोटे बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो चुका है। मॉर्निंग वॉक के लिए जाने वाले शहरी भी शदीद परेशान हैं। अवामी पार्क समेत सरकारी व निजी इमारतों में भी कुत्तों ने डेरे जमा लिए हैं। मानावाला शहर पर बावले कुत्तों के काटने से 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मानावाला मुंतकिल कर दिया गया। मानावाला शहर में खौफ की फिजा बनने वाले कुत्तों को तलफ करने का मुतालबा किया गया। खबर को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर कैंट बेदिया रोड पर सराफा एंड जूलर्स एसोसिएशन के सदर लाहौर नूर अहमद राजपूत ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, कुछ तो जूलर्स बरादरी मुल्की हालात की वजह से परेशान है, मगर बेबुनियाद और नाजायज ब्लैकमेलिंग ने सुनार की कमर तोड़ दी है। हम हुकूमत वक्त से दरखास्त करते हैं कि जूलर्स बरादरी के लिए फायदेमंद पॉलिसियां बनाएं। मजीद जानते हैं अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट बेदिया रोड सराफा एंड जूलर्स एसोसिएशन लाहौर के सदर नूर अहमद राजपूत ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस वक्त पाकिस्तान भर में जूलर बरादरी को कई किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सरकारी अदारों की तरफ से जूलर्स को ब्लैकमेल करना सरफहरिस्त है। हम अपनी जूलर बरादरी के साथ उनके हकूक के लिए हमेशा खड़े हैं और अपने कायदीन चेयरमैन आल पंजाब हाजी असलम परवेज, MNA राना मुबशर इकबाल, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खालिद महमूद का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जूलर्स का इस दरीना मसला में साथ दिया। सदर नूर अहमद राजपूत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ और अपने हकूक का मुतालबा करते हुए कहा। नूर अहमद मेरा नाम है, सदर बेदिया रोड सराफा एंड जूलर्स एसोसिएशन। मैं 23 साल से इधर ही बच्चा चौक में कारोबार कर रहा हूँ अनमोल जूलर्स के नाम। मुल्की हालात तो कारोबार वैसे ही जीरो है, ना होने के बराबर है। रही बात तावन वाली, तावन तो कोई दायरा ऐसा नहीं है जो कि ताजरों के साथ तावन करे, बल्कि दायरे ऐसे मौजूद हैं कि जो बदमाशी करते हैं। जैसे एक पुलिस अदारा है, ये हमारा कारोबार जो है ये गोल्ड खरीदना और बेचना है, लेकिन जब हम पुराना जेवर खरीदते हैं साल या 6 महीने बाद या 10 दिन बाद, पुलिस उसी कस्टमर को हाथ घड़ी लगाकर जो है ले आती है, जी आपने चोरी का जेवर खरीदा है। उससे जितनी मर्जी ID कार्ड की कॉपी, रसीदें वगैरह ले लें, लेकिन पुलिस सुनार को गवाह करके ले जाती है। डिमांड करती है कि जी उतनी रकम और तो जितनी कस्टमर को दी है। देखिए पूरी दुनिया में ऐसा कानून कहीं भी नहीं है कि जो एक चीज़ और उसकी रकम 2 बार अदा की जाए। जब एक बार हमने कस्टमर को दे दी चीज़, उसके चेहरे पे तो नहीं लिखा कि ये चोर है, ये डाकू है। तो उन्हें इस चीज़ का बहुत दुख हुआ कि हम पहला जूलर है जिसको हम फीस बिल्ला छोड़ें। मैं जी CCPO साहब के आगे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें SOP बना के दी जाए ताकि करप्शन महकमे के अंदर जो है वो बंद हो, ताकि जो गवाह करके सरकारी ऑफिसर ताजरों को गवाह करके तुमान हासिल करके छोड़ देते हैं और चोरियाँ डकैतियाँ भी इस चीज़ से कमी होगी अगर आप SOP बना के दें। वरना मैं एक आपको आइडिया दे देता हूँ, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा और जूलर्स बरादरी को भी पसंद आएगा। जनाब आपने एक थाने में CIA के 50-50, 60-60 एहलकार रखे हुए हैं और अरबों रुपए का जो है गवर्नमेंट के ऊपर जो है ना बोझ है, ताजरों के ऊपर भी बोझ है। आप एक बंदा हर बाजार में अपना जो है यूनिफॉर्म के अंदर एक सेंटर बना के उसमें बैठा दिया जाए और जो भी कस्टमर आए, चाहे वो सेल करने आए या बनवाने आए, वो सीधा आपके पास जाए, वहाँ से वो क्लियरेंस का सर्टिफिकेट लेके आए, हम उस सर्टिफिकेट पे लेन देन कर लेंगे ताकि कोई मसला मसाइल ही न बने। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, आफरीन परी कर रही हैं आदमजादी डॉक्टर अजमल मलिक का नया ड्रामा जो एक हसास मौजू का अहाता है। ये मौजू क्या है और क्यों इस मौजू को चुना गया, आफरीन परी इसमें क्या किरदार अदा कर रही हैं, जानते हैं नदीम चौधरी की इस रिपोर्ट में। मैं हूँ आफरीन परी और हमारा बहुत ज़बरदस्त प्ले स्टार्ट होने जा रहा है जो 27 सितंबर से
नाज थिएटर में जिसका नाम है आदमजादी, बहुत ज़बरदस्त प्ले है। डॉक्टर अजमल मलिक की तहरीर और हिदायत में जैसे कोई बहुत खूबसूरत प्ले आपकी खिदमत में पेश करते हैं, इसी तरह एक और खूबसूरत कहानी और एक बहुत ट्रेंडिंग स्टोरी। इस वक्त हमारे माशरे में बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, उन रियलिटीज़ के ऊपर बेस करता है ये ड्रामा। बहुत अच्छा ड्रामा है और इसमें हमारी जो कास्ट है, खूबसूरत कास्ट में शामिल है आफरी परी यानी कि मैं खुद मनाहिल, और इसके साथ हमारी बहुत प्यारी आर्टिस्ट हैं फ़रा, रीना मुल्तानी, और हमारे जो मेल कास्ट में है रज़ी, साकी खान और अज़ीम विकी और कौसर भट्टी, नफीस ज़मान, मजीद लोटा साहब, और बहुत खूबसूरत कास्ट जिसे आप देखना चाहते हैं, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। हमारी जितनी भी परफॉर्मेंसेस होती हैं उसको आपने हमेशा बहुत सराहा, बहुत पजीराई दी, बहुत मोहब्बत की। मेरे कहने पर ये ड्रामा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये ड्रामा बहुत ज़बरदस्त है, चेंज स्टोरी है, डिफरेंट स्टोरी है। हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस वक्त हमारी रिहर्सल हो रही है नाज थिएटर में, और हमारी जो परफॉर्मेंसेस हैं, सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि रूटीन से हटकर परफॉर्मेंसेस हैं और बहुत अच्छे सॉन्ग्स और जो है आइटम्स तैयार की हैं लड़कियों ने, और मैंने भी बहुत अच्छे सॉन्ग और आइटम तैयार किए हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत मेहनत हो रही है। जब भी हम अच्छा काम करते हैं, अच्छी काविश करते हैं, उसका अच्छा रिस्पांस, अच्छा फीडबैक आता है, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारी पब्लिक का कि जो कि हमें इतना पसंद करती है, इतनी मोहब्बत करती है। आपकी इन बेइंतहा मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। ड्रामा ज़रूर देखिएगा नाज थिएटर में, आदमजादी, जुम्मा 27 सितंबर। इसमें अपने रोल के बारे में बताएंगे आफरीन आप? मेरा रोल जो सा है, मैं एक डॉक्टर का कैरेक्टर कर रही हूँ उसमें, और ज़्यादा डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं करूँगी कि एक सरप्राइज़ है, इसे आप खुद आकर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे रोल्स करवाए हैं मेरी लाइफ में, बहुत क्रेडिट वाले रोल्स हैं जिन्हें मैंने बहुत पसंद किया खुद भी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको खुद पर्सनली बड़ी पसंद आती हैं कि जी मैंने एक अच्छा कैरेक्टर किया है जिसे मैं लाइफ में इन फ्यूचर जो सा है वो अपनी एक गुड बुक में रख सकती हूँ। तो इस तरह का रोल है जो कि बहुत डिफरेंट भी है, उसकी बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ये कि बाकी सबके रोल्स भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक हमारा सोशल इशू है, उसके मुताबिक एक ड्रामा तैयार किया गया है, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि डॉक्टर साहब जो से हैं बहुत अच्छा करते हैं। इससे हमें बहुत अच्छा लेसन कन्वे करने में, एक मैसेज कन्वे करने में आसानी होती है, पब्लिक तक अवेयरनेस जाती है इन चीज़ों की। आदमजादी जो ड्रामा है ये इस्लामी नाम है, ठीक है, कोई इस्लामी टच भी देंगे इस ड्रामे में कि नहीं? नहीं, इस हवाले से मैं आपको कुछ डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज़ मैं आपको भी सिर्फ अपने रोल के बारे में बता सकती हूँ कि मैं जो कैरेक्टर कर रही हूँ, जब स्टोरी जुड़ती है, क्योंकि डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, वन बाय वन उनकी तैयारी करवाई जाती है, फिर उसको जोड़ा जाता है, और ये काम होता है डायरेक्टर का। जब ये पूरा कंप्लीट प्ले तैयार होता है तो फिर ही इसके बारे में मैं आपको कुछ कह सकती हूँ कि इस टच को रखा गया है या नहीं। लेकिन यह है कि सोशल इशू है, इस वक्त बहुत ट्रेंडिंग है, और इसके लिए हमारी पब्लिक तक अवेयरनेस जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अच्छी चीज़ है। रूटीन में ड्रामे तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन थिएटर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर से आप एक लाइव मैसेज कन्वे कर सकते हैं पब्लिक तक, और अच्छी चीज़ें कन्वे कर सकते हैं। तो ये उस पे स्टोरी बेस्ड है। थैंक यू।